बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सोहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर पुलिस चौकी लाल सुहानरा थाना अब्बास नगर का मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला तेजी से जारी। इंचार्ज चौकी लाल सुहानरा नई मख्ता सब इंस्पेक्टर का अपनी टीम TSI अब्दुल्ला और मुलाजमीन के हमरा कार्रवाइयाँ। डेरा भक्का का साबिका रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश नवान उर्फ अदनान वल्द जमील मंशात समेत गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जा से 1400 ग्राम चर्स बरामद। जबकि दूसरी तरफ शराब फरोश रऊफ अब्बासी दाद पोथरा वल्द मोहम्मद अफजल 30 लीटर शराब समेत गिरफ्तार। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज रजिस्टर। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा और मंशियात फरोश किसी रायात के मुस्तहिक नहीं। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। हारूनाबाद थाना सदर पुलिस शराब फरोशों और नाजायज़ असलाह रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का अमल जारी रखे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर की हिदायत पर अमल करते हुए DSP नदीम इकबाल की सरबराही और SHO गुलाम शबीर की ज़ेर निगरानी थाना सदर में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम ने 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। एक मुलजिम से नाजायज़ असलाह, दूसरे मुलजिम से शराब बरामद। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद असलम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने मुलजमान के खिलाफ दर्ज करने वाली FIR में लिखा है कि मैं बसलसिला गश्त और पड़ताल जराइम दीगर मुलाजमीन के हमरा चक नंबर 47 3R मौजूद था कि सड़क किनारे वकास रियाज नामी शख्स अपने कंधे पर राइफल लटकाए आ रहा था, जिसको मशकूक समझकर बाइमदाद हमराइया मुलाजमीन काबू किया, जिसके कब्जा से राइफल भी बरामद हुई जिसका लाइसेंस ना था। मुलजिम वकास रियाज को नाजायज असला रखने के जुर्म में गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरी कार्रवाई के दौरान मोहम्मद असलम ASI दीगर मुलाजिम के हमरा चक नंबर 22 रियार के सीम नाला के पुल पर मौजूद था कि शुमाली जानिब से महमूद रियाज नामी शख्स हाथ में कैन पकड़े आता दिखाई दिया। जब कैन चेक किया गया तो कैन में 25 लीटर शराब थी। मुलजिम महमूद रियाज को 25 लीटर शराब समेत गिरफ्तार करके मुकदमे के अंदराज के बाद पाबंदी से हासिल कर दिया। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक भकर के नवाही इलाके कोटला जाम में भी बिजली के बिलों में नाजायज टैक्स के खिलाफ अंजुमन ताजरान का एहतजाज। अंजुमन ताजरान कोटला जाम के सदर हाजी राना सरदार की क़यादत में बिजली के बिलों में नाजायज टैक्स के खिलाफ एहतजाज किया गया। ताजरान ने हाथों में कुत्ते उठा रखे थे जिन पर एहतजाजी नारे दर्ज थे। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट पर साहिवाल एलाइट एंड एफा स्कूल्स हायर अचीवमेंट सेरेमनी मुनक्किद की गई। मेहमान खुसूसी डॉक्टर शाहिद महमूद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एलाइट एंड एफा स्कूल्स डॉक्टर मोहम्मद अरशद, CCO एजुकेशन उकाड़ा और रीजनल मैनेजर मोहम्मद शुएब सरफराज थे, जिसमें 9th क्लास और 10th क्लास में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तलबात को कैश इनामात और मेडल्स दिए गए। साहिवाल रीजन के तमाम एलाइट एंड एफा स्कूल्स के बेहतरीन टीचर्स को अप्रिसिएशन अवार्ड से नवाजा। मेहमान खुसूसी डॉक्टर मोहम्मद अरशद ने कहा, अच्छी तालीमी दर्स का ही वक्त की ज़रूरत है। तलबा मुस्तकबिल के मेमार हैं, इनकी तरबियत के लिए मेहनती असातिज़ा का होना ज़रूरी है। इन्हीं बच्चों ने मुस्तकबिल में मुल्क की आला इदारों की भागदौड़ संभालनी है। डॉक्टर शाहिद महमूद ने कहा कि इस वक्त जदीद तालीम तलबा के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज का रूप धार चुकी है। अब हमें भी चाहिए कि ऐसी तालीम दें जिसमें बच्चे आलमी सतह पर दुनिया का मुकाबला कर सके। आखिर में रीजनल मैनेजर एलाइट एंड एफा स्कूल्स ने मेहमानों का शुक्रिया और इनामात हासिल करने वाले तलबा तलबात को मुबारकबाद दी। उठना, बच्चों को तैयार करना, और जो सुबह घरों में एक जंक का सा एलिमेंट होता है, बच्चों को तैयार किया जाता है, नाश्ते बन रहे हैं, कोई वाटर बॉटल चेक कर रहा है, कोई किताबें चेक कर रहा है, कोई कॉपी चेक कर रहा है। तो ये तो आज का दिन जो है ना उस इट्स अ वेरी कल्मिनेटिंग पॉइंट विद द मैट्रिकुलेशन। और दूसरा मैं अक्सर ये जिक्र किया करता हूँ कि आज के दिन ने इस दिन ने हमें तमाम को एक्सपोज कर दिया कि हमने कितनी मेहनत की इन बच्चों के ऊपर। तो ये जो शेयरिंग, तमाम लोगों ने अपना अपना हिस्सा डाला। आप देखें कि एक जो चपाती भी है उसके पीछे आप देखेंगे सीड है, आपके फर्टिलाइजर्स हैं, वाटर मैनेजमेंट है, उसका दहकान का सुबह जाना, फिर ट्रैक्टर है, जो भी है, वो सीड इंडस्ट्री कहाँ से शुरू हुई। तो देयर आर 100,000 हैंड्स। फिर जो है ना वो एक चपाती बनी। लोग कहते सुई गैस जो कि कोयटा से चली, तो उसको पकाने वाला, और फिर जो ख़वातीन का गर्मी के मौसम में आपके किचन के अंदर काम करने के लिए, तो फिर एक नवाला जाना आपको मिला।
खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारी ब्यूरो चीफ रिमशा तारिक की इस रिपोर्ट में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन फैसलाबाद, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन फैसलाबाद, हॉस्टल एसोसिएशन फैसलाबाद इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हालिया दिनों में होने वाली महंगाइयाँ और यूटिलिटी बिल्स, खास तौर पर वासा और बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा होने से हुकूमत की जानिब से मनमर्जी इजाफे ने आम आदमी से लेकर कारोबारी हजरात और साहिब हैसियत लोगों को भी बुरी तरह मुतासिर कर दिया है और बिलों में ये इजाफा अवाम के किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। आइए देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जितने भी दोस्त अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाए, हम सबको वेलकम करता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग यहाँ मौजूद हैं नुमाइंदे, वो प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन फैसलाबाद और होटल एसोसिएशन फैसलाबाद के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं। आज मुअर्रखा 30 अगस्त 2023 को बुध इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हालिया दिनों में महंगाई, वासा और यूटिलिटी बिल्स, ख़ास तौर पर वासा और बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा, इस बारे में हुकूमती और दीगर मुतल्लिका सरकारी व गैर सरकारी ओहदेदारान को उसका एहसास दिलाना है। मौजूदा महंगाई की लहर के साथ वासा और बिजली के बिलों में हुकूमत की जानिब से इजाफे ने आम आदमी से लेके कारोबारी हजरात और साहिब हैसियत लोगों को बुरी तरह मुतासर किया है और बिलों में ये इजाफा आवाम के किसी तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं। यहाँ ये बात गौर तलब है कि वासा के बिलों में अचानक बेपनाह इजाफा कर दिया गया। आप ये सुन के हैरान होंगे कि पहले जो बिल 5,000 आता था उसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया, जिसका 15,000 बिल आता था उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया, जो कि सारिफीन के साथ सरासर जुल्म और नाइंसाफ़ी है। इसी तरह रवां महीने में आने वाले बिजली के बिलों में बेशुमार टैक्स और बेशुमार चीज़ें नाफिज की गईं और ऐसी स्लैब चेंज की गईं जिससे आवाम को उन्होंने अदमुआ करके रख दिया। महंगाई की चक्की में आवाम पहले ही पिस रहे हैं, ऊपर से ये वासा और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में बेतहाशा इजाफा जो है ये लोगों से जीने के हक़ छीनने के मुतरादिफ है। दूसरी जानब हुकूमती और आला सरकारी ओहदेदारों की अयाशियाँ ख़त्म होने का नाम ले रही। मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, पेट्रोल और दूसरी बेशुमार चीज़ें उन अफसरान को दी जा रही जिनकी तनख्वाह लाखों रुपया है। अगर कोई मुफ्त यूनिट का हकदार है तो मज़दूर है जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, ना कि जिसकी तनख्वाह 5 लाख या 10 लाख रुपया उसको मुफ्त यूनिट दिए जाएँ। तकरीबन 1.5 साल से अशिया खुर्द व नोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। ऊपर से बिजली और सीवर का ये इजाफा ये लोगों को ज़िंदा रहने का जो हक़ है वो छीनने के मुतरादिफ है। वो दिन दूर नहीं अगर यही काम चलता रहा कि अवाम का हाथ उन गिरेबानों तक पहुँचेगा जो उनके मुँह से लुक़मा छीन रहे हैं। फिर उनके महल्लात की ऊँची फसीलें और मुहाफ़ज़ों की फ़ौज ज़फ़र मौज उनको अवाम के गैज़ व गज़ब से नहीं बचा सकेगी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन और होटल शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमान सज़ई के मुताबिक KPK 78 ANP सूबाई उम्मीदवार अरसलान खान नासिम की क़यादत में बिजली के बिलों में नाजायज़ टैक्स के खिलाफ रैली मुश्ताकबाद नोथिया से शुरू हुए FC चौक कैंट पर ख़िताम पजीर हुई। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। जिस तरह मुल्क भर में अवाम निकले हुए बिजली के खिलाफ सरपा एहतजाजी, इस वक्त ANP भी अपनी पावर शो कर रही है। सरपा एहतजाजी इस वक्त हमारे साथ साबिका सूबाई वजीर केल आकिल शाह साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या दस कारदा जे आम तौर बांधे थे ना मीडिया वाला तो पोस्ट खींचे था सोवले रोवते आप बाहर क्यों निकले, तो वो तो आपको भी पता है कि हम बाहर इसलिए निकले कि लोग बर्बाद हो गए।
गरीब के घरों में अब चूल्हा जलना बंद हो गया। आप यकीन करें कि इस इलाके में आप खड़े, ये नौथिया का इलाका है, इसके इर्द गिर्द आप घूम के देखेंगे तो अगर 4 मकान पक्के हैं तो 20 मकान कच्चे नजर आएंगे। और एक मजदूर है वो दिन में क्या कमा लेगा। मैं कहता हूँ जी, प्रोडक्शन है बिजली के जो पानी से बनती है, ये 2 रुपये यूनिट है, हम बेचते हैं उनको पूल में, वो वापस हम 45 रुपए की खरीद रहे हैं। हम जब हमारी हुकूमत आएगी तो जो हम, और उसके ऊपर ये जो फ्यूल सरचार्ज, ये फलाना टैक्स, ये टैक्स भी हम नहीं मानते हैं। ये सारे टैक्स निकालें, उसके बाद दें। आप तो पहले आज़ाद हुए हम बड़ी मुश्किल से अंग्रेज़ों से, अब हम IMF के ग़ुलाम हो गए। मेरा नाम अरसलान खान नाज़िम है और मैं PK 78 का अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हूँ। यहाँ पर जो हम एहतजाज आज रिकॉर्ड कराने आए हैं, ये एक पुरअमन एहतजाज है और इसमें हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि बिजली की जो प्राइस इंक्रीज़ की गई है पर यूनिट, इसको फ़ौरन से फ़ौरन वापस लिया जाए, क्योंकि हमारा सूबा बना रहा है 2 रुपये यूनिट बिजली, तो और हमें मिल रही है 55 रुपये पे। आप खैर 4 रुपये कर दें, 5 रुपये कर दें, 10 रुपये कर दें, लेकिन ये जो 55 रुपये की है, और बल्कि एक और इसके साथ न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि ये बिजली का यूनिट 55 रुपये से लेके 83 रुपीज़ तक जाने लगा है। तो हमारा ये हुकूमत से मुतालबा है और जो लोग ये डिसीजन मेकर हैं उनसे ये मुतालबा है कि फ़ौरन से फ़ौरन ये इक़दाम वापस लिया जाए। हम सूबाई खुद मुख्तारी की बात करते हैं। सूबाई खुद मुख्तारी का ये मतलब है कि हमारा सूबा यहाँ पर 2 रुपये बिजली पर यूनिट बना रहा है, ठीक है, तो हमें 2 रुपये नहीं, हमें 4 रुपये में आप वापस दे दें, 5 रुपये में दे दें, 10 रुपये में दे दें, लेकिन उससे ये होगा कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी लगेंगी, यहाँ पे लोगों को बिजली भी पूरी मिलेगी और यहाँ पर की आवाम वो तरक्की करेगी। क्या बिजली सस्ती मिल जाएगी आवाम को आपकी हुकूमत आए तो? इंशाअल्लाह ताला ये हमारे, आप मंशूर भी पढ़े तो ये हमारे मंशूर पे सबसे टॉप पे ये बात है कि हम अपने वसाइलों की बात कर रहे हैं जी। मुल्क भर की तरह लाहौर में बिजली के बिलों से लोग परेशान हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लाहौर राना शहजाद कैसर। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? मैं मौजूद हूँ लाहौर में। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, महंगाई से सताए हुए लोग जो है ना बहुत परेशान है। लोग बिजली के बिल पे करने से बहुत परेशान है। लोग अपने घर की चीज़ें, एसेसरी, फ्रिजें, ये वो बेच कर अपना जो ना वो बिल पे कर रहे हैं। मेरे साथ सियासी और समाजी शख्सियत राना सरफराज मौजूद हैं, आए उनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मोहतरम, ये जो बिजली के इतने बिल आ रहे हैं और लोग जो है देखा है जगह जगह हड़तालें कर रहे हैं, बिजली के बिल जला रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सर, इसमें तो देखें, आवाम के बारे में गवर्नमेंट को सबसे पहले सोचना चाहिए। अब आवाम है तो ये मुल्क है। अब आवाम को इन्होंने इतनी बुरी तरह पीस दिया हुआ है कि उनको आटा, चीनी, बिजली मामलात इस तरह के उलझा दिए, वो अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी से परेशान हो चुके हुए हैं। अब लोग खुदकुशी में आना शुरू हो गए हुए हैं। ये किसको सारा इल्ज़ाम जाएगा? ये गवर्नमेंट को जाएगा। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम का ख्याल करें। आप मराहत इन सब की ख़त्म की जाएँ और बिलों पे जो ये टैक्सेस डले हुए हैं, 12 से 13 किस्म के टैक्सेस हैं, ये सबसे पहले तो वो ख़त्म किए जाएँ ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिले। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, काकड़ साहब, उन्होंने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है अभी कि इनकी मराहत 17 ग्रेड से 22 ग्रेड तक की ख़त्म की जाए। तो लेकिन उनकी सैलरीज़ वो उन्होंने इंक्रीज़ करने का कहा है। देखें, उनको भी पता होना चाहिए कम सैलरीज़ में कैसे गुजारा किया जाता है। फिर वो इन चीज़ों को लेके चलेंगे और खाली इनके नहीं, ग्रेड्स का नहीं, ब्यूरोक्रेट्स पे, आप सियासतदानों पे, इन लोगों को भी चाहिए इनकी भी मराहत ख़त्म की जाए, तो इनको पता लगे कि आवाम में और इनमें क्या फ़र्क है। सर, मुल्क में तकरीबन 3-4 पार्टियां बड़ी हैं, जो जैसे पीपल पार्टी होगी, नून लीग होगी, ये PTI होगी, इनकी सबकी हुकूमतें आ चुकी हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इनको मतलब ये जो 3-4 पार्टियों को देख चुके हैं, इससे पहले भी देख चुके हैं, तो मुल्क पे दिन ब दिन कर्जा ही हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ निज़ाम एक ऐसा बन चुका हुआ है पॉलिटिक्स का। ये तो बड़ी बड़ी जमातें भी आई हुई हैं, PTI भी आए हैं, पूरे रोब के साथ आए हैं, नून आई है, फिर आपके पीपल्स पार्टी आई है, लेकिन इन्होंने अपने लिए ही सोचा है, आवाम के लिए नहीं सोचा। आवाम को एक शटलकॉक बना दिया हुआ था कि आप ऐसे कर लें तो ऐसे कर लें, ये कर लें तो वो कर लें, तो आवाम को बेनिफिट तो कुछ भी नहीं मिल रहा। आवाम को बेनिफिट देने के लिए इनको सबसे पहले तो अपनी मराहत भी ख़त्म करनी चाहिए, अपनी टीम की मराहत भी ख़त्म करें। अपने सबसे पहले इन लोगों को, अगर मुल्की कर्जा ख़त्म करवाना है तो आप बनी काला सेल करें, उसको ख़त्म करें।
ख़त्म कर रहे हैं, फिर आप इनके बिलावल हाउस ख़त्म करें, पता लगे इन लोगों को कि कैसे गुजारा होता है। मतलब पहले बनी गाला बेचें, फिर उसके बाद रायविंड वाले महल बेचें, फिर उसके बाद बिलावल हाउस बेचें, ये कह रहे हैं आप? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। इन लोगों को तब पता लगेगा कि डिफ़रेंस क्या है। ये कहाँ खड़े हुए हैं, अवाम कहाँ खड़ी हुई है, अवाम कैसे गुज़ारा कर रही है और ये कैसे अय्याशियाँ कर रहे हैं। तो बिजली के बिलों में के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिजली के बिलों में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, ये टैक्सेस वगैरह जो है ना इनकी, वो ख़त्म की जाए, ठीक है? और उसपे और जो बाकी जो इन्होंने सहूलियात देनी है कि इनके मराहत ख़त्म किए जाएँ, वो अवाम पे जो बोझ ना डाला जाए। इन पे डले, इनको पता लगे कि कैसे अवाम गुज़ारा कर रही है। वो ना कि अपना घर की चीज़ें एक्सेसरीज़ वगैरह बेचें, ना कि वो सोना बेचे, कोई बालियाँ बेचे, कोई मोबाइल बेचे, कोई डिफरेंट एक्सेसरीज़ हर महीने हर बंदा कोई ना कोई गरीब बंदा बेच रहा है। नहीं जिसके पास है वो खुदकुशी कर रहा है। तो खुदारा है इसके बारे में ये सोचें कि अवाम को ना मारें, ना मजबूर करें। कल को मैं सोशल मीडिया में भी देख रहा था कि अब पॉलिटिक्स के जो सियासतदान हैं कुछ बाहर निकलना शुरू हुए हैं, तो अवाम इनको मारना शुरू कर रही है। फिर नया इनकलाब आएगा, ये लाने पे मजबूर कर रहे हैं। तो ये अब पूरे मुल्क में अब ये 2 सितंबर को एक हड़ताल, मुल्क की हड़ताल हो रही है शटर डाउन की। देखें ये फिर बढ़ती जाएँगी, 2 से 4 भी चली जाएँगी, 6 तारीख को चली जाएगी, 8 तारीख को चली जाएगी। ये 15 दिन बंद होगा तो इन लोगों को कहाँ से इनको फ़ायदा मिलना है? जी, बिल्कुल इनका यही कहना है कि अवाम जो है ना अपनी बालियाँ बेच के, अपने घर की एक्सेसरी बेच के बिल जो पे कर रही है, खुदारा हुकूमत से दरख्वास्त है, वो बिलों के जो है ना वो रेट्स कम करें, बिजली के रेट्स कम करें, डॉलर की कीमत कम करें और तेल की कीमत कम करें। अवाम को रिलीफ दें, ना कि ये खुद आपस में खींचातानी करें, सिर्फ अवाम के पे तवज्जो दें, तो अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा और ये अवाम भी खुश हो जाएगी। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद का सर, डिप्टी ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लाहौर। जी शामिल करते हैं पेशावर से KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमाल सज़ई के मुताबिक पाकिस्तान बिजनेस फोरम की क़यादत में ताजर ग्रैंड जरगा के बाद मुशरान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सदर साहब ये बताएं, आज ग्रैंड जरगा थी, इसमें क्या फैसला हुआ और कल किस तारीख को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बिज़नेस फोरम का, पाकिस्तान बिज़नेस फोरम के शुक्रगुज़ार हैं कि आज उन्होंने पूरे पेशावर की ताजर तंजीमों को यहाँ पे इकट्ठा किया। बैरुल्लाह खान साहब ने, जो कि सिटी डिस्ट्रिक्ट जमात इस्लामी के अमीर हैं, इनकी सदारत में ये ग्रैंड जरगा हुआ है और यहाँ पे हमने मुतफ़िका तौर पे इंशाअल्लाह 2 सितंबर को पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन हड़ताल होगी। और आज जो हुकूमत ने कैबिनेट के इजलास में ये फ़ैसला किया है कि हम IMF से पूछकर आवाम को रिलीफ देंगे। हम वफाकी काबीना के इस फ़ैसले को कुल्ली तौर पर मुस्तरद करते हैं कि हमारा अपना पाकिस्तान है, यहाँ हमने ख़ुद फ़ैसले करने हैं। और मेरे ख़्याल में अगर ये 34 करोड़ यूनिट जो सालाना अफसरान, सरकारी अफसरान को मुफ्त मिलते हैं और जो अरबों रुपए का पेट्रोल मिलता है मुफ्त, अगर ये चीज़ें बंद हो जाएं तो मेरे ख़्याल में हमें IMF से पूछने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होगी। तो लिहाजा इंशाल्लाह पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे पाकिस्तान के साथ 2 सितंबर को हम मुकम्मल शटर डाउन का करेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह वो कामयाब भी होगी। तमाम ताजर को और तमाम अवामुल नास को हमारा ये पैगाम है कि ये जंग किसी ताजर रहनुमा की नहीं है। हर किसी के घर में बिजली का मीटर लगा हुआ है, हर दुकान पे मीटर बिजली का लगा हुआ है। और अगर वो ये समझते हैं कि वाकई जुल्म उनके साथ हो रहा है, तो अब अगर हम नहीं उठेंगे तो फिर कब उठेंगे? जी बहैसियत क्या आप इस हड़ताल के हामी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चूँकि हर फ़र्द का मसला है, हर कारोबारी तबके का मसला है, इस मुल्क की बका और इसमें करप्शन के ख़िलाफ़ एक अज़म का मसला है, तो जो कोई भी उठेगा और इस मुल्क के अवाम के हक़ में अपनी खिदमत पेश करेगा, हम उनके साथ होंगे। लिहाजा 2 तारीख़ का जो हड़ताल है उसकी हम हिमायत भी करते हैं, और न सिर्फ हिमायत करते हैं बल्कि हम एक अवामी अदालत भी लगाना चाहते हैं। उस अवामी अदालत जो है ना, क्योंकि चीफ़ जस्टिस अता बंदियाल साहब को भी ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपका अदलिया जो है ना वो फ़ैसले नहीं कर रहे हैं। हम अपने मुहाफ़िज़ों को भी बता रहे हैं कि भाई आप
हिफाजत नहीं कर रहे हैं, आप चोरों की हिफाजत कर रहे हैं। ये रवैया आप लोगों ने बदलना होगा। अगर आप नहीं बदलेंगे तो फिर अवामी अदालत चौकों में लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पाकिस्तान बिज़नेस फोरम का शुक्रिया, और इसके बाद जो भी इसका मरकज़ी तंजीम काशिफ चौधरी साहब का जो भी फ़ैसला होगा, हम इंशाल्लाह उस पर मन तस्लीम कर लेगा और हम उसी पर लबे कहेगा। इंशाल्लाह 2 तारीख़ का अगर उसने ऐलान किया और बात पक्का हो गए तो हम इंशाल्लाह सारा कैंट जितना भी है इंशाल्लाह हम भरपूर उसके साथ देगा इंशाल्लाह और हड़ताल कर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। मैं जेम्स एंड ज्वेलरी बरादरी की तरफ से तमाम ताजिर तंजीमों को ये बावर करवा देना चाहता हूँ कि ये मसला कोई सियासी नहीं है, तमाम पाकिस्तान का है, अवाम का है। जहाँ हड़ताल का ऐलान होगा इंशाअल्लाह हमारी बरादरी इस हड़ताल की मुकम्मल हिमायत करती है। अगर धरने की सूरत में ऐलान हो तो इंशाअल्लाह धरने में भी बैठेंगे। हम मुकम्मल तौर पर हिमायत करते हैं इस हड़ताल की। एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त है हमारा दौर आएगा। तो वो जो खामोशी, कुछ देर की खामोशी है, वो खामोशी टूट चुकी है और शोर जो है हमारा शोर इक़्तिदार के ऐवानों तक हमारा शोर पहुंच रहा है और इंशाल्लाह पहुंचेगा और इसका हमें बहुत फ़ायदा भी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिमायत तो करते हैं, हर सूरत में करते हैं, और पासबान खैबर पख्तूनख्वा ने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहला मुज़ाहरा इसके हवाले से किया था। उस वक्त ताजर भी नहीं थे, कोई सिविल सोसाइटी नहीं निकली, और पहले सबसे पहले पासबान खैबर पख्तूनख्वा निकली इसलिए। और दूसरी बात यह है कि मीडिया के तवज्जो से बता देना चाहता हूँ कि आम आवाम को कि ये मसला एक फ़र्द वाहिद का नहीं है, ये मसला सिर्फ ताजरों का नहीं है, ये मसला सिर्फ किसी सियासी पार्टी का नहीं है, ये हर फ़र्द का मसला है, हर घर का मसला है, हर दुकान का मसला है, हर कारखाने का मसला है, हर बंदे का मसला है, जो मज़दूर का दिहाड़ीदार है उसका भी मसला है। तो इंशाल्लाह पासबान खैबर पख्तूनख्वा फुल सपोर्ट करेगी, हर महाज पर खड़ी है, इंशाल्लाह सफ़ी अव्वल का किरदार अदा करेगी। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक MQM पाकिस्तान लाड़काना जोन की जानिब से गैर कानूनी सेप्को, हेस्को के इलेक्ट्रिक और दूसरी कंपनियों की तरफ से इजाफी बिजली के बिलों के खिलाफ एक रैली MQM जोन ऑफिस से निकाली गई, जो मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई जिनाह बाग चौक पर पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया और वापटा कंपनियों के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। रैली में MQM पाकिस्तान लाड़काना जोन के अहदेदार, जिनमें सिंध तंजीमी कमेटी मेंबर नादिर अली मक्सी, जोनल इंचार्ज गुलाम यासीन मीरानी, नवीद चवान, महबूब अली खोखर, अर्ज मोहम्मद अमजद अली और यूनिट इंचार्जों, मजदूरों और नौजवानों ने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की गैर इजाफी बिजली बिल गरीब आवाम को भेजना IMF बंद करे, शराइत मुताबिक पाकिस्तान के अवाम को इजाफी बिल की शराइत ख़त्म की जाए और गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। इस मौके पर MQM के ज़मींदारान का कहना था कि पाकिस्तान लाड़काना जोन की जानिब से निकाली गई है रैली का मकसद जो है आवाम के साथ नाइंसाफ़ी है, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है, मजदूरों के साथ नाइंसाफ़ी है। वो नाइंसाफ़ी किस तरह की सूरत हाल के अंदर है, वो सूरत हाल बिजली के बिल की सूरत के अंदर है। आज के इस महंगाई के दौर में जहाँ डॉलर 300 रुपये के अंदर काम है, 300 रुपये पहुँच गया है, और हमारी हुकूमत पाकिस्तान जिसके तहत ये हमारे पाकिस्तानी इदारे के अंदर ये KAC, हेस्को, सेप्को और वापटा पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमारी बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियाँ हैं, उन्होंने हाथ से बढ़ाकर बिल भेजे हैं। उन बिलों के अंदर जिस बंदे का बिल 40 यूनिट चला है उसका भी 4500 रुपये का बिल भेजा है, जिसका 100 यूनिट चला है उसको उन्होंने 10,000 रुपये का बिल भेजा है। हमारी वापटा से हुकामों से गुजारिश है कि बिल को फौरी तौर पर मुस्तरद किया जाए, खत्म किया जाए और इस अमल के अंदर जो वापटा मुलाजमीन शामिल है उनको फौरी तौर पर नौकरियों से बरतरफ किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाए और बिजली चोरों को रोका जाए।
खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान सजई के मुताबिक जमात इस्लामी की क़यादत में ताजर ग्रैंड जरगा के बाद ज़िले पेशावर अमीर बहरुल्लाह एडवोकेट मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ज़िले पेशावर जमात इस्लामी के ऑफिस में और हमारे साथ ज़िले पेशावर के अमीर बहरुल्लाह खान एडवोकेट साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि उसका ग्रैंड जरगा बुलाने का मकसद क्या था और क्या कहेंगे। जी सर, क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जमात इस्लामी ज़िला पेशावर के हेडक्वार्टर में पेशावर की तमाम बड़ी ताजर तंजीमों का एक ग्रैंड इजलास हो गया है और इस इजलास में तमाम ताजर बरदरी ने 2 तारीख़ की जो हड़ताल है उसकी हिमायत का ऐलान किया है और कल इंशाअल्लाह एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम करेंगे। और ताजर इस जरगे में ताजर इत्तेहाद, मरकज़ी तंजीम ताजरान KP, ताजर इंसाफ, पाकिस्तान बिजनेस फोरम, सब के लोग शरीक थे और यहाँ पे एलामिया जारी हो गया है कि इंशाअल्लाह 2 तारीख़ को जो हड़ताल के ऐलान सिराजुल हक साहब ने और कौशिफ चौधरी ने किया है उसका ये हिमायत करेंगे और पेशावर इंशाअल्लाह बंद होगा 2 तारीख़ को। एक पुरअमन रैली हम निकालेंगे अशरफ रोड से शुभ बाज़ार तक और ये रैली 10 बजे शुरू होगा और इंशाअल्लाह 12:30 बजे ख़त्म होगा। शुक्रिया। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑरक एंड रिसर्च डिपार्टमेंट की जानिब से यूनिवर्सिटी की पहली और हेल्थ रिसर्च कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के मजमूई कॉलेजेस के 17 तलबात ने अपने रिसर्च पेपर्स पेश किए। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद चांद का मेडिकल कॉलेज में किया गया। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कौमी तराने से किया गया। कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह ने कहा, आज रिसर्च में हिस्सा लेने वाले तलबात ने तारीख रकम की है। आप सबकी पहली तरजीह रिसर्च होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि आप ना सिर्फ नॉलेज लें बल्कि नए नॉलेज और तहकीक पैदा करें। हमारी कोशिश होगी आपके रिसर्च पेपर्स बैनुल-अक़वामी जर्नल्स में छपवाए जाएंगे और इसका मुआवजा यूनिवर्सिटी अदा करेगी और जिन तलबात के रिसर्च पेपर्स बैनुल-अक़वामी जर्नल्स में छपेंगे यूनिवर्सिटी इनको 50,000 कैश प्राइज देगी। आज मेरे नज़र में सभी तलबात जिन्होंने रिसर्च पेपर्स पेश किए वो फतह हैं। तकरीब को खिताब करते हुए प्रिंसिपल चांद का मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर ज़मीर अहमद सोमरू ने और टीम को मुबारकबाद पेश की और इनके काम को सराहा। उन्होंने कहा कि हम रिसर्च को हर महाज पर वेलकम करते हैं और एक यूनिवर्सिटी का असल काम रिसर्च होता है। डायरेक्टर रिसर्च एंड और उन्होंने कहा कि हम रिसर्च को हर महाज पर वेलकम करते हैं और एक यूनिवर्सिटी का असल काम रिसर्च होता है। डायरेक्टर रिसर्च एंड और डॉक्टर मीर हसन खोसू ने कहा, हमने पहले रिसर्च पोस्टर कंपटीशन और अब रिसर्च कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके ये साबित किया है कि हमारे तलबात दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से कम नहीं। रिसर्च कॉन्फ्रेंस में पहली पोजीशन यहिया, दूसरी पोजीशन बतूल खावड़ और महबूब ने हासिल की, जबकि तीसरी पोजीशन मोहम्मद शुएब, रिजवान, अली इलियास और डॉक्टर ने हासिल की। जीतने वाले तलबात को अवार्ड और सनात दी गई और साथ में वाइस चांसलर की तरफ से 10-10 हज़ार की नकद रकम इनाम के तौर पर दी गई और वाइस चांसलर ने रिसर्च कॉन्फ्रेंस में पेपर्स पेश करने वाले सभी तलबात को 5-5 हज़ार नकद रकम इनाम का ऐलान किया। कॉन्फ्रेंस में डैन प्रोफेसर आलम इब्राहिम सदीकी, डैन प्रोफेसर यूसुफ शाह, प्रोफेसर कायमुल दीन, प्रोफेसर सलीम शेख, प्रोफेसर शबनम, प्रोफेसर अनवर शेख, प्रोफेसर फहद जिब्रान, चीफ लाइब्रेरियन मुमताज़ अली बर्रू, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सुल्तान अहमद भुट्टो, डायरेक्टर अल्तमश शिराज, राशिद जावेद अबड़ू, एडमन ऑफिसर वहीद अल-जमान, दीगर अफसरान फैकल्टी और तलबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं पीर महल से। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे रफाकत चौधरी, मरकज़ी अंजुमन ताजरान एडिशनल सेक्रेटरी नशर अशात का भतीजा, मशहूर कारोबारी शख्सियत हाजी लियाकत अली लियाकत शूज़ वाले का पोता, सऊदीया के मरूफ बिजनेसमैन हाजी सदाकत अली का बेटा मोहम्मद रूहान अली 3 साल का हो गया। मोहम्मद रूहान अली की बर्थडे इनके आबाई घर चक 672/13 गाफबे में मनाई गई। 2 सहबाब की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। और शामिल करते हैं पीर महल से। DSP सर्कल मलिक जफर इकबाल की सरबराही में मंशियात की रोकथाम के हवाला से थाना मोड़ से अल्लाहवाला चौक तक वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में SHO पीर महल इब्तिसामुल हक गुजर, मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर मियाँ तारिक, नायब सदर मियाँ असद हफीज, तारिक शफी,
एडिशनल सेक्रेटरी नशर अशात रफाकत चौधरी, अली रिजवान चौधरी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी समेत ताजर बरादरी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया नुमाइंदगान और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। वॉक के शुरा ने हाथों में मुख्तलिफ किस्म के बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिनमें मंशियात के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के नारे दर्ज थे। वॉक के इख्तिताम पर शुरा ने मंशियात की रोकथाम के लिए टोबा पुलिस के शाना बशाना काम करने की यकीन दहानी करवाई। इवेंट ऑर्गेनाइजर आर के रजा की सालगिरह गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के मुकामी होटल में मनाई गई। टिकटॉक स्टार पाकिस्तानी सिद्धू मूसेवाला की खसूसी शिरकत, एंकर पर्सन और सिंगर कामरान सिकंदर की शानदार परफॉर्मेंस, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैकड़ों फैशन शो और म्यूजिकल अवार्ड्स शो करवाने वाले मारूफ इवेंट ऑर्गेनाइजर आर के रजा की सालगिरह की तकरीब गुज़िश्ता रोज़ जौहर टाउन के मुकामी होटल में मनाई गई। इस तकरीब में टिकटॉक स्टार पाकिस्तानी सिद्धू मूसेवाला ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इनके अलावा सिंगर कामरान सिकंदर, सिंगर सजाद शाह, मॉडल सनी, स्टेज अदाकार जफर भट्टी, सहाफ़ी फैसल शहजाद, टिकटॉक स्टार गैंगस्टार आदिल अनवर, मियां अली फैसल अवान, नदीम अली और सॉन्ग राइटर फैसल खान समेत दीगर टिकटॉक स्टार्स और मॉडल्स ने शिरकत की। आर के रजा की खुसूसी दावत पर साहिवाल से आए पाकिस्तानी सिद्धू मूसेवाला ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि रजा की सालगिरह पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है और जिंदा दिलाने लाहौर बहुत मेहमान नवाज हैं। सालगिरह की तकरीब के बाद तमाम टिकटॉकर्स ने कामरान सिकंदर के गाने मैं जिंदगी जीने लगा और आने वाले नए गाने पर खूब टिकटॉक्स बनाई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।